हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आज का डेट है 12 सितंबर और आज का जो ट्रेड था ना बहुत लेट में खत्म हुआ मेरा। अगर सच बताऊं तो 2:30 तक कहीं आज का मेरा ट्रेड खत्म हुआ। उसका रीजन हम आज के ट्रेड का समझते हैं, बट उससे पहले देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कल की फ्राइडे की क्लोजिंग की, तो फ्राइडे की क्लोजिंग कहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कौन दिख रहा है? यहाँ पे हमको अगर एक्टिविटीज देखी जाए तो मोस्टली यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दो लोकेशन हमको दिख गए बायर्स के और यहाँ पे लोकेशन दिख गए सेलर के, ठीक है। मार्केट ओपन होता है गैप अप के बाद सेलर तो निकल गए क्योंकि उनको तो लॉस दिखाएगा, ये तो फंस गए, ये ट्रैप हो गए। तो सेलर जब निकल जाता है तो बचता है पोजीशन सिर्फ यहाँ पे बायर्स का, ठीक है। जब बायर्स का पोजीशन यहाँ पे बचता है तो ऑब्वियसली इनका स्टॉप लॉसेस भी होगा। हो सकता है कि मार्केट ट्राई कर सके ओपनिंग दे के, क्योंकि देखो ये इतना मैसिव पॉइंट का भी गैप अप नहीं था जितना होता है, सिर्फ क्लोज टू 200 पॉइंट्स, ठीक है। बैंक निफ्टी का इतना ज्यादा भी नहीं था, इसीलिए ये स्टॉप लॉसेस अभी तक इंटैक्ट रह सकते थे। तो उसी वजह से मैंने टेलीग्राम पे आज सुबह कहा कि हो सकता है मार्केट नीचे आके इन स्टॉप लॉसेस को डराने की कोशिश करे। अगर आप उस ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो तो कर लेना। सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता है तो यहाँ पे हमको कोई भी एंट्री नहीं मिल रही थी जैसे हम इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। एटलीस्ट मुझे तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिल रही थी जैसे मैं इस मूव को कैप्चर कर सकता, तो मेरे लिए तो ये मूव रह गया, मैंने मिस कर दिया। अच्छा, और एक अगर हम 5 मिनट्स में चलते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है प्रीवियस डे से। अगर हम इसको लेते हैं तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखी। अब इस ट्रेंड लाइन पे ना मार्केट ने आके एग्जैक्टली सपोर्ट किया है। सपोर्ट ये हमको 5 मिनट्स में दिख रहा है, बट ये कहीं ना कहीं अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो फेक ब्रेकडाउन हुआ था उस ट्रेंड लाइन का। मैं आपको दिखाता हूँ। कंप्लीट 1 मिनट पे अपन चलते हैं, 1 मिनट पे जाके लेवल्स भी आप डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो वही ट्रेंड लाइन है, मैंने वैसी ट्रेंड लाइन बनाई है। 5 मिनट्स में देख लो, कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, आ गया। मिनट में ये वाला मूव तो हम कैप्चर नहीं कर सके, ये वाला जो है मार्केट का, ये वाला जो मूव था ना, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो मार्केट आता है सेलर्स को बुलाता है और घूम जाता है, ये वाला भी मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक्चुअली इस वक्त में कहीं गया हुआ था और मूव बहुत सडन आता है। स्टॉप लॉस हंटिंग अगर होता है तो बहुत सडन होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसी ट्रेंड लाइन के भरोसे मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, इस लोकेशन पे यहाँ पे अपना सेटअप भी क्रिएट करता है और डायरेक्टली वहीं से घूम जाता है। ये मूवमेंट जो हुआ था, लॉजिक समझो, ये मूवमेंट जो हुआ था कहीं ना कहीं इनको, इन बायर्स को डराने के लिए किया गया था या स्टॉप लॉस निकालने के लिए किया गया था। और ये वाला जो मूवमेंट आया था, ये वाला जो मूवमेंट आया था, ये वाला किस वजह से आया था? इन सेलर्स की स्टॉप लॉस हिट करने के लिए लोगों ने यहाँ सेल किया है, यहाँ सेल किया है, कोई कोई ने यहाँ भी सेल किया है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे बहुत लोगों ने सेल किया क्योंकि 5 मिनट का कैंडल प्रॉपर उसके नीचे गया था, ठीक है। तो आपको दोनों मूव का लॉजिक मैंने समझा दिया। मैंने पर्सनली ट्रेड कहा लिया, मैंने पर्सनली ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टाइमिंग भी आप देख लो मेरे ट्रेड का। मैंने यहीं कहीं अपना ट्रेड फ्रेम किया। मैंने आज सीई को शॉर्ट किया, ठीक है, मैंने ऑप्शन सेलिंग किया। मेरे यहाँ ट्रेड लेते ही मार्केट कंप्लीटली मैक्सिमम दिखाता है कितने पॉइंट्स का मूव दिखाता है, 60 to 70 पॉइंट्स का मूव, और फिर हल्का साइडवेज हो जाता है। साइडवेज हो रहा है इसका मतलब आप समझो। देखो, मैं तो आपको प्रॉपर अपना ट्रेड बताऊंगा ही, मैं फिर भी मार्केट मूवमेंट आपको समझा देता हूँ। अगर हम चलते हैं 5 मिनट्स में वापस से, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स 5 मिनट्स में ही ट्रेड करता है। तो ये वाला क्या है? एक रेंज आपको दिख रहा है, ये वाला एक रेंज है। रेंज के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं रिटेलर्स, तो वो तो इस कैंडल पे भी शॉर्ट कर देंगे क्योंकि इनको वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है ना। ओके, अब आपको समझ में आया कि एक रेंज मार्केट क्रिएट करता है प्रॉपर। मार्केट एक रेंज क्रिएट करके उसके नीचे का ब्रेकडाउन भी दिखाता है, फिर ब्रेकडाउन दिखाते हुए वो फिर वापस घूम जाता है। मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की। ये कहीं एक रेंज था, ठीक है, उसके नीचे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, वापस से सेलर्स को बिठाया और अगेन उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। बट मैंने जो कि ट्रेड अपना यहाँ कहीं लिया हुआ था, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग में, देखो इस चीज का फायदा है कि आपको मार्केट साइडवेज भी हो जाए तो आपको उस चीज का फायदा रहेगा। मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ इसने 100 पॉइंट्स या यहाँ इसने 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई है मेरे अगेंस्ट में, मगर हम ऑप्शन चार्ट में भी अभी देखेंगे कि कैसे मेरा स्टॉप लॉस बच गया और इवेंचुअली मैं 1:1 में निकल गया। मैं यूजुअली 1:1 लेता नहीं हूँ। 1:1 मेरे लिए बहुत खराब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। मिनिमम मैं 1:2 लेता हूँ, बट जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आज 2 साढ़े 2 तक या 2:40 तक मैं बैठा हुआ था ट्रेड में, जो कि ऐसे ही बहुत लेट हो गया था मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि अब ट्रेड को निकालना ही सही रहेगा, तो उस वजह से मैंने 1:1 पे ही बुक कर दिया। यहाँ पे मार्केट इन सेलर्स को ट्रैप करते हुए यहाँ ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ ऊपर का मूवमेंट दिखाने के बाद हमको वापस से क्या दिखा रहा है? ये ऊपर का जब मूवमेंट दिखाता है, स्टॉप लॉस हंट करता है किसका? सेलर्स का। यहाँ कहीं ना कहीं वो डे हाई भी ब्रेक कर देता है। अगेन अगेन वो यहाँ पे किसको बिठाता है? 5 मिनट में। देखो सिंपल सा खेल है, बायर्स और सेलर्स दो ही पार्टिसिपेंट्स हैं, ये दोनों ही ट्रैप हो रहे हैं बार बार। एक दिन के पूरे मार्केट मूवमेंट में ये दोनों ट्रैप होंगे, तभी मार्केट उस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है इनके स्टॉप लॉसेस के रीजन में। देखो, अगर इस डे हाई को मार्केट ने ब्रेक दिया, ठीक है, यहाँ पे उसने बिठाया
किसको, बायर्स को बिठाया, अगेन उनका स्टॉप लॉस। बायर्स का स्टॉप लॉस देते हुए ये कहीं ना कहीं वापस से सेलिंग सेंटीमेंट क्रिएट करता है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं, 40,600 का साइकोलॉजिकल लेवल है, ये बस मैंने उसको मार्क करके रखा है, ठीक है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो मार्केट आर मेंट टू बी केप्ट सिंपल, मार्केट को आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से वो किसको बिठाता है, बायर को बिठाता है, फिर नीचे, फिर यहाँ पे बायर को बिठाता है हल्का, फिर नीचे। ओके, ये ट्रेंड लाइन का खेल तो अब इधर खत्म हो गया, अब इसकी कहीं जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपना एंट्री बता दिया आपको कि मैंने क्यों एंट्री लिया था। देखो सिंपल था मेरा, 40,600 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है और वीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बायर्स को बिठा रहा है, बायर्स को बिठा रहा है मतलब स्टॉप लॉसेस नीचे क्रिएट कर रहा है, मार्केट नीचे जा सकता है। मेरा रीजन ये था सिंपल, मैं यहाँ बैठता हूँ ट्रेड में, बट मार्केट इवेंचुअली यहाँ सेलर्स को भी बुलाता है, फिर अगेन बायर को बुलाता है, वो कहीं ना कहीं मेरे ही डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है। ये एक फायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का। अब मैं आपको स्पॉट चार्ट दिखाता हूँ ऑप्शन का, कि मैंने किस पे निकलना सही समझा। देखो मैं सिंपल आज ट्रेड कर रहा था 40,700 का, 11 बजे ही मेरा 1:1 तक दे दिया था, बट इवेंचुअली मार्केट ऊपर चला जाता है, ये तो वो तो गनीमत है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, इवेंचुअली फिर मार्केट आ जाता है अपने 1:1 के करीब। देखो सिंपल वही अपना 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो मैं हमेशा रखता हूँ, और यहाँ पे 32 पॉइंट्स का मेरा टारगेट 1:1 से हल्का ऊपर है, समझ लो 1:1। मैंने ट्रेड लिया कहीं वही 10-15, 10-16 के करीब, और मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ, मैंने यहाँ एग्जिट किया, प्रॉपर हो गया 2:30 के करीब, 2:30 के करीब मैंने एग्जिट किया, तो बहुत टाइम लग गया था, इसीलिए मैंने 1:1 लेना ही सही समझा, मैंने और फोर्स नहीं किया खुद को कि और मैं बैठूं। देखो लालच, आपको लालच करना भी है सिचुएशन को देख के, पहली बात तो लालच करनी नहीं चाहिए इस मार्केट में, अगर आप करते भी हो तो सिचुएशन को देख के, टाइमिंग को अपने फेवर में रख के आपको देखना चाहिए जो सिचुएशन हैंडल कर रहे हो वो करने लायक भी है, वो पोजीशन हैंडल करने लायक भी है या नहीं, आप जो रिस्क ले रहे हो वो रिस्क लेने लायक है भी या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए तो ये कंप्लीट साइडवेज मार्केट है, बट हमारे लिए ये कहीं ना कहीं हंटर्स का मार्केट था पूरा का पूरा, जिसे बाकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वोलाटाइल मार्केट कहते हैं। ठीक है, वोलाटाइल मार्केट में दोनों पार्टीज का एसएल जाता है, आपको सिंपल मैंने बता दिया ना, यहाँ पे बायर्स का एसएल गया, यहाँ पे सेलर्स का गया, फिर यहाँ पे बायर्स का गया, फिर यहाँ पे सेलर्स का गया। आपको समझ में आ रहा है वोलाटाइल मार्केट किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं वोलाटाइल मार्केट। और वोलाटाइल मार्केट में जाहिर सी बात है डेफिनेटली आपको थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए, बट आपको थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आ जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग में, आप स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ रहते हैं आपको पहचानना अगर सीख जाते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी ऐसे वोलाटाइल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। मैंने आपको मेरा लॉजिक भी समझा दिया ट्रेड का, कि कैसे मैंने एग्जिट किया, मैंने कैसे अपना आरआर रेशियो को कम लेके निकलना है या सही समझा, सिचुएशन को देख के काम करना होता है। और अगर कोई आपको डाउट होता है आज की वीडियो से, आई एम सॉरी मेरा तबीयत कल कुछ सही नहीं था तो मैं इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मैं रिप्लाई दे दूँ। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।